दिल्ली में इस बार केजरीवाल की आएगी जी। केजरीवाल जी का जोर है। आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा है। दिल्ली में बाजी मार जाएंगे। अच्छा, मनीष सिसोदिया बाजी मार जाएंगे। बाजी मार जाएंगे। केजरीवाल जी करके दिखा रहे हैं। केजरीवाल जी के साथ है आधे से ज्यादा दिल्ली में केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, इसलिए केजरीवाल जी के साथ हैं। इनके जितने भी छोटे एससी कोटा हुआ या जनरल सीट के जो है तबके, वो कहते हैं इनके वोट काट दो, ना ये वोट देंगे ना ये अधिकार मांगेंगे अपना। केंद्र सरकार की जबान है ये। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और इसको लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियां एक पर एक घोषणाएं किए जा रही है ताकि जनता जो है उन्हें अपना वोट दे और उनकी सरकार बनाए। इस बाबत जो है भाजपा ने भी दम लगा रखा है। पिछले 10 सालों से बहुमत में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके पहले जो है कांग्रेस की 15 सालों तक सरकार रही और 1998 से बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं है। मोदी जी लगातार तीसरी कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने और कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली में अभी भी मोदी जी के आने के बाद उनकी सरकार नहीं बन पाई है। इस बार उनकी कोशिश है कि दिल्ली में उनकी सरकार बने। इसके लिए वो लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसा ही आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी जो सरकार है वो आम आदमी की सरकार है। अगर आप आम जनता का पैसा आम जनता पे खर्च करवाना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को चुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आम जनता के टैक्स का पैसा अगर पूंजीपतियों पे खर्चा हो तो आप बीजेपी को वोट दें। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये हम जनता से ही बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रमेश खोड़ा। रमेश जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में इस बार केजरीवाल की आएगी जी। केजरीवाल जी का जोर है क्योंकि ज़मीनी स्तर पर यही काम करते हैं। जमीनी स्तर पे यही काम करते हैं। हाँ, क्योंकि आम जो मूलभूत लोगों को सुविधा जो होती है तो पब्लिक को जो चाहिए वो ये देते हैं। तो जब पब्लिक को जो मूल सुविधा मिलेगी पब्लिक तो उसी को देगी ना। बड़े बड़े ऊंचे सपने दिखाने से कोई कुछ नहीं होता। पेट तो रोटी से ही भरता है जी। क्यों जी? तो इसलिए लेकिन भाजपा कह रही है कि पिछले 10 सालों से दिल्ली में केजरीवाल साहब ने काम नहीं किया है, हवा गंदी है, पानी गंदा है और भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जो अरविंद केजरीवाल ने ठगा है सो वो ठग है दिल्ली के लिए। आपको क्या लगता है, ये बात ऐसा कुछ है कि नहीं है? नहीं, हमें नहीं लगता। अब कोई कुछ भी कहे उससे क्या है, ये जबान अपनी है, उससे कुछ भी बोल सकता है आदमी को। लेकिन वो तो जनता तय करेगी ना कौन ठगे क्या। जब 8 तारीख को 5 को जो वोट पड़ेगा आर तो वो जनता तय करेगी कौन ठगे। ये तो जनता तय करेगी। लेकिन भाजपा कह रही है कि हमारी पार्टी जो है डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दोगुना काम होगा। 2500 रुपये की घोषणा की है महिलाओं के खाते में, जो कि आम आदमी पार्टी 2100 रुपये कह रही है। और भी बहुत सारी तमाम घोषणाएं हैं। होली दिवाली में जो है एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और न जाने स्टाइपेंड योजना की घोषणा की है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम। तो बहुत सारी तमाम योजना, ऐसी ही योजना जो है कांग्रेस भी कह रही है। और ऐसी मतलब अब एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री की योजना जो है वो तीनों पार्टियों ने घोषणा कर दी है। हालांकि जो है केजरीवाल कहते हैं कि आएंगी अगर बीजेपी की सरकार तो वो बंद कर देंगे। आपको क्या लगता है? ये सब जुमलेबाजी है जी, सब इलेक्शन के जुमलेबाजी है। बाकी इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होगा। मोदी जी भी आए हैं, योगी जी भी आए हैं, अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जेपी नड्डा और न जाने भाजपा के जितने भी और भी मुख्यमंत्री हैं जो है दिल्ली में अभी घूम रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे अगर आपको अच्छी सरकार चाहिए, सुविधा वाली सरकार चाहिए तो आप भाजपा को चुनें। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अपना अपना मत है तो समझो कौन किसको चुनता है तो। लेकिन आपके हिसाब से केजरीवाल जी। चलिए ठीक है। तो ये रमेश जी हैं और इन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। सर, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल है इस बार क्या होने जा रहा है? दिल्ली में कंपटीशन तगड़ा है। कंपटीशन तगड़ा है। तगड़ा तो कंपटीशन है। यहाँ की बीजेपी आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जोर है कि भीम आदमी पार्टी का? नहीं, बीजेपी का। आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा है दिल्ली में, क्योंकि जो बीजेपी का चेहरा है वो कांग्रेसी चेहरा था। जो इलेक्शन लड़ा है बीजेपी की तरफ से मारवा साहब, वो कांग्रेसी चेहरे थे। अच्छा। शायद उस बात पे भी ध्यान देते लोग बाग अपने कदम पीछे उठाए। और जो मनोज सिसोदिया है, ये सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये दिल्ली वालों के चेहरे पे जमे पड़े हैं। इनके शायद थोड़ा लग रहा है कि ये बाजी मार जाएंगे।
अच्छा, मनीष सिसोदिया बाजी मार जाएंगे? बाजी मार जाएंगे बस उससे ज़्यादा। अच्छा, दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में इस बार सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। आप कांग्रेस को देख लें या बीजेपी को देख लें या आम आदमी पार्टी को देख लें, तीनों का कहना है कि हमारी पार्टी ने बहुत काम किया है। वो कांग्रेस अपनी शीला दीक्षित की सरकार की उपलब्धियां बताती है, बीजेपी अपने अन्य राज्यों की सरकार की बात कह रही है, और आम आदमी पार्टी की तो 10 साल से दिल्ली में सरकार है ही, वो लगातार इस बात को कह रही है। आम आदमी करके दिखा रही है, आम आदमी पार्टी करके दिखा रही है, और जो पार्टियां हैं वो कहीं तक रही है। वो सिर्फ उनकी बात सिर्फ 8 तारीख के बाद पता चलेगा, करेंगे। इनका कहना ये भी है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ठीक है। लोग बात इस बात को भी अमल कर रहे हैं कि भाई क्या होगा या नहीं होगा, तो इस बात पे भी बीच में ये बात है। अभी बीजेपी पर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास तो देखो जो पार्टी करेगी उसके ऊपर होगा, किसी के लिए ना ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो पार्टी करके दिखाएगी पब्लिक उसके साथ है, पब्लिक को तो फायदा चाहिए, और जो करके दिखाएगी वो उसके साथ है। फिलहाल अभी केजरीवाल जी करके दिखा रहे हैं, केजरीवाल जी के साथ है आधे से ज़्यादा दिल्ली, आधे से ज़्यादा दिल्ली केजरीवाल के साथ। जी के साथ है जी। आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही हैं। तो ये जनता है, जनता अपनी राय रख रही है। अगर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस की बात करें तो लगातार वो अपनी बात कर रही है, लेकिन जनता जो है अपनी राय, हम देख रहे हैं कि लगातार कई चैनल अभी पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं और हम भी बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? सर इस बार केजरीवाल की सरकार आएगी सर। केजरीवाल की सरकार? जी। क्यों? ये बीजेपी में क्या बीजेपी कह रही है कि दिल्ली को ठगा है केजरीवाल साहब ने, वैसा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को जो है झूठे वादे किए और उसको पूरा नहीं किया? सर झूठे वादों की तो ऐसी बात है कि जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, जब से इन्होंने लेडीज़ों को बस में फ्री कर रखा है, जिससे पहले बहुत सी लेडीज़ जो गरीब तबके की थी, जो काम नहीं करती, तो बहुत सी लेडीज़ें काम धंधे भी कर रही है, क्योंकि उनका आने जाने का किराया बच रहा है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आम आदमी की ज़िंदगी में खर्चे पे। नंबर दूसरी बात, 200 यूनिट फ्री दे रही है उनको। ये बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे फिर? ये तुम भी तो करके दिखाओ ना। ये करके दिखा रही है, इसलिए हम कह रहे हैं सर कि केजरीवाल की चांस ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। तो बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो ये योजनाएं चालू भी रहेगी, ऐसा वो कह रही है, और 2500 रुपये भी खाते में देंगे, ये भी क्या तो कह रही है वो। सर ऐसे तो मोदी जी जिससे पहले नहीं आए, तो उससे पहले तो यूँ कहते हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आए किसी के अकाउंट में 1 लाख भी आए या 1500 भी आए, बताइए अब। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब अगर दिल्ली में दोगुने इंजन की सरकार बन जाए, केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली विधानसभा में भी हमारी सरकार बनेगी, तो काम बहुत तेजी से होगा। देखा जाएगा तो सर ये तो वक्त ही बताएगा सर, अभी तो कहना जल्दबाजी होगा ना, क्योंकि पब्लिक को तो काम चाहिए, जो काम करेगा पब्लिक उसके साथ है। दिल्ली में केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, इसलिए केजरीवाल जी के साथ है पब्लिक। बीजेपी वाले कहते हैं कि दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं, खाली एलजी का बहाना लगा लेते हैं, और जो भी काम होता है क्रेडिट खुद लेते हैं, और मतलब जो भी अगर कुछ सही नहीं हुआ तो उसका वो दोष केंद्र सरकार पर डाल देते हैं। सर केजरीवाल जी तो बहुत काम करते हैं, लेकिन ये खुद अड़ंगा अड़ाते बीजेपी वाले, क्योंकि पावर जो है एलजी को ज़्यादा है, इनसे मुख्यमंत्री से ज़्यादा एलजी को पावर ज़्यादा है। ये बहुत से काम करने की सोचते हैं, उससे पहले अड़ंगा अड़ा देते हैं, क्योंकि सारे अधिकतर इंडिया के अंदर इनकी सरकार है, तो ये काम करने भी नहीं दे रहे केजरीवाल को। नहीं तो केजरीवाल जी ने तो बहुत सुविधा दे रखी है, हॉस्पिटलों को देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, जो गरीब तबके के आदमी उनके उसमें देख लो 200 यूनिट फ्री दे रखी है। अच्छा, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? कांग्रेस कहाँ है इस चुनाव में? अभी कांग्रेस को तो मैं नहीं लगता कि 2-4 सीटें आ जाए उनकी भी, कांग्रेस की थोड़ी कम है। कांग्रेस की कम है जी। तो ऐसा कारण क्या है इसका कि कांग्रेस कम हो जाए और कांग्रेस बढ़ नहीं पा रही है? इसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं? सर कांग्रेस की पहले की गलतियाँ जिसको देख के आजकल लोग सब समझ जगह हैं कि कांग्रेस ने पहले क्या गलतियाँ करी हैं। जैसे कि 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर ही देख लीजिए आप, कितना बड़ा घोटाला था, तो उन सब चीज़ों को गलतियाँ कर रही है, तो उस वजह से वो बैकफुट पे है। घोटालों और उन भ्रष्टाचार के आरोप के कारण आज भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे। जैसे कि बीजेपी ने कांग्रेस की इनों की पोल खोली है पहले की, तो वो भी थोड़ा फर्क पड़ता सर उससे भी। सर क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है? क्या लग रहा है माहौल किसका है? वैसे तो केजरीवाल का पूरा जोर है, और केजरीवाल ने जो जब से आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर आई है ना, जब से टाइम से तनख्वाह भी हो रही है, जब से टाइम से तनख्वाह भी हो रही है, और इससे पहले और भी पार्टी थी मगर 2-2, 3-3 महीने सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं होती थी। जब से केजरीवाल जी आए, जब से जो है एमसीडी में तनख्वाह भी हो रही है, और टाइम से हर चीज़ की सुविधा भी मिल रही है। हम तो केजरीवाल से यही प्रार्थना करते हैं, अगर आपका बहुमत आता है दिल्ली के अंदर, जितने भी सफाई कर्मचारी है सबको पक्का किया जाए और उनका एरियल दिया जाए, ताकि वो भविष्य में अपना बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छी व्यवस्था मिले, उनको पढ़ाई लिखाई की
जो अपने बच्चों को टाइम से शादी ब्याह करे, बेटियों की बेटियाँ जवान जवान हो रही है, आज उनको 25-25, 30 साल हो गए, बेचारों को आज तक पक्का नहीं किया गया और उनकी जो है उम्र बढ़ती चली जा रही है। फिर बाद में वो पक्के होने का नंबर आता है तो उनको कभी 10 साल मिलते हैं, ऑर्डर होने के बाद कभी 12 साल मिलते हैं। तो इसमें कोई पूरा थोड़ी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ऐसा आप लोगों की डिमांड है? हाँ, ये हमारी डिमांड है और जो उनको बकाया एरियल है वो भुगतान होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अगर माहौल है तो वो आम आदमी पार्टी का ही है। अगर हम तो चाहते हैं, इस वजह से यही प्रार्थना करते हैं कि आम आदमी पार्टी आए। चलिए, क्या बीजेपी से क्या समस्या है? बीजेपी कह रही है ये बड़ी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, क्या समझे, और ये छोटे मोटे आदमी को तो ज़्यादा वैसे ही वोट काटने के लिए इन्होंने पहले कह दिया है कि इनके जितने भी छोटे एससी कोटा हुआ या जनरल सीट के जो है तबके, वो कहते हैं इनके वोट काट दो, ना ये वोट देंगे ना ये अधिकार मांगेंगे अपना। अच्छा, ऐसे लोगों के वोट काट दो? हाँ, उनके मतलब ये केंद्र सरकार की जबान है ये कि इनके जो छोटे आदमी है ना, छोटे तबके, उनके वोट काट दो। अच्छा, छोटे तबके के जो लोग हैं उनका वोट खराब कर दो ताकि ये अपने लोगों को चुन ना पाए। हाँ, क्योंकि आगे जो है हमसे कोई सीट की उम्मीद ना करे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है भाजपा की सरकार में। सब कहने की बात है, ये ढकोसलेबाजी है। अब इनके पूरे 70 दिन 75 साल होने जा रहे हैं। अब ये 2 साल में रिटायर होने के बाद में कोई बात ही नहीं होगी, फिर देखेंगे कौन सा प्रधानमंत्री चुनते हैं। आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा, यानी कि 8 फरवरी को जब काउंटिंग होगी तो सभी को पता चल जाएगा और किस प्रकार से लोग बाग अपनी राय रख रहे हैं दिल्ली में चुनाव को लेकर। 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने और लगातार जो है हर पार्टी, अब हम देख पा रहे हैं कि कैसे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनता को वो उस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट उनको मिले और वो अपनी सरकार बनाए। भाजपा से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी जो है अपना दम लगा रखी है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।